नमस्कार, मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ टीवी डिजिटल चैनल खबर के लिए। और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात करेंगे कुशीनगर लोकसभा सीट की। कुशीनगर वो जगह है जहाँ पे कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था और इसी वजह से वो देश विदेश में काफ़ी फेमस है। यदि आसपास के ज़िलों की बात करें तो ये गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और देवरिया और कुशीनगर दोनों की विधानसभा सीटें आपस में लगी हुई हैं, बल्कि देवरिया की दो विधानसभा सीटें कुशीनगर में लगती हैं। तो इस वजह से ये इसका भौगोलिक पूरा क्षेत्र है। यदि राजनीतिक समीकरण की बात करें और 2019 की लड़ाई की बात करें तो वो इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। वैसे भी जो पिछला कुशीनगर 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आया था, उसके बाद यदि इसके इतिहास को ढूंढें तो शायद पडरौना कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि पडरौना का अधिकांश क्षेत्र जो है अधिकांश वो कुशीनगर में आ गया। तो 2009 में यहाँ से जो है आरपीएन सिंह जीते थे कांग्रेस के, जो कि गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी हैं, राहुल गांधी के नज़दीकी हैं। और उनके पिता जो सीपीएन सिंह हैं वो भी यहाँ से जीतते रहे हैं पडरौना से। तो वो एक रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, राज परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरा परिवार जो उनके सामने है वो भी काफ़ी राजनीतिक रसूख वाला परिवार है, राजमंगल पांडे का, जिनके बेटे राजेश पांडे फिलहाल 2014 में बीजेपी से जीत करके संसद में पहुंचे। तो अब आते हैं यहाँ के समीकरणों पे। तो यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें तमुखरी राज और फाजिल नगर जो है वो देवरिया में पड़ता है, और जबकि 5 विधानसभा सीटें जो है खड्डा, पडरौना, कुशीनगर, हाटा और रामकोला, ये जो है कुशीनगर में पड़ता है। और ये यहाँ से जो है खड्डा से, मतलब कि जो 5 विधानसभा सीटें हैं ये इस पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल का कब्जा है। खड्डा से बीजेपी के जटाशंकर त्रिपाठी विधायक है, पडरौना से बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य, वही जो बीएसपी से बीजेपी में गए थे, कुशीनगर से बीजेपी के रजनीकांत मणि त्रिपाठी, हाटा से बीजेपी के पवन, जबकि जो आरक्षित सीट है रामकोला से, वहाँ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रामानंद बौद्ध जो है विधायक है। तो इस तरह से 5 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। और अब यदि पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में जो भिड़ंत हुई थी वो हुई थी राजेश पांडे गुड्डू से, जो कि राजमंगल पांडे के बेटे हैं, और आरपीएन सिंह से, जो कि सीपीएन सिंह के बेटे हैं, इनमें हुई थी। और लगभग जो है 84,000 वोटों से राजेश पांडे ये चुनाव जीत गए थे। जहाँ तक इतिहास की बात है तो 1952 के बाद 1952 में ये सीट नहीं थी। 1957 में काशीनाथ पांडे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते और वो जो है यहाँ पे 3 चुनाव जीते थे। 71 में गेंदा सिंह जो है कांग्रेस से जीते, और फिर 77 की जब जनता पार्टी की आधी आई तो उसमें रामधारी शास्त्री यहाँ से जीते थे। 80 और 84 का चुनाव चंद्र प्रताप नारायण सिंह, वही जो आरपीएन सिंह के पिताजी हैं सीपीएन सिंह, वो जीते थे 80 और 84 का चुनाव। और 89 में जनता दल से बालेश्वर यादव जीते, और इसके बाद 91 से लेकर और 99 तक लगातार बीजेपी के राम नगीना मिश्रा यहाँ से जीते। फिर 2004 में एक बार बालेश्वर यादव जो है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से जीते, और उसके बाद 2008 के परिसीमन में ये सीट जो है कुशीनगर से के नाम से हो गई। तो 2009 के पहले चुनाव में जो है आरपीएन सिंह, सीपीएन सिंह के बेटे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और दूसरे जो है 2014 के चुनाव में राजेश पांडे गुड्डू जीते। अब ये आरपीएन सिंह परिवार की बात हो गई। अब जो 2014 में चुनाव जीते हैं गुड्डू राजेश पांडे, उनकी बात करें तो ये राजमंगल पांडे के बेटे हैं। इनकी माँ भी 2 बार विधायक रह चुकी है। राजमंगल पांडे विधायक, राज्य में मंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश में मंत्री, और साथ साथ केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। तो इस तरह से दोनों जो परिवार है वो राजनीतिक है और यहाँ पे काफ़ी रचा बसा है। तो अभी बात आ रही है प्रियंका के उतरने के बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया है। संयोग से जो है दोनों लोकसभा सीटें जो कांग्रेस जीती थी 2014 में, अमेठी और रायबरेली, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही काउंट होती है। और जो संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किन सीटों पे प्रभाव पड़ सकता है, उसमें से एक कुशीनगर भी है। और 2009 में के बारे में याद दिलाऊं कि कांग्रेस 21 सीटें जीत करके पहुंची थी, यहाँ से जीती थी उत्तर प्रदेश में, और तब राहुल गांधी के नेतृत्व की बड़ी तारीफ हुई थी कि अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस 21 सीटें जीत गई थी, उसमें ये कुशीनगर भी था। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि 2008 के परिसीमन के बाद एक बार यहाँ पे कांग्रेस रही है और एक बार बीजेपी रही है, लिहाजा प्रियंका के आने से जो है आरपीएन सिंह मजबूत हुए हैं, और वहाँ से यदि बीजेपी राजेश पांडे और गुड्डू पे ही जो है यदि दांव आजमाती है
तो लड़ाई बहुत रोचक और दिलचस्प होने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या समीकरण बनता है। यदि जातीय समीकरण की बात करेंगे तो लगभग पहले मतदाता है यहाँ 17 लाख के आसपास है, और सामान्य वर्ग बहुल ये इलाका है, यहाँ पे जो है 17% के आसपास SC ST हैं, तो उन्हीं का वर्चस्व है। तो आगे इस सीट पे जो भी अपडेट होगा, बहरहाल ये कांग्रेस के मुख्य सीटों में से एक है, और कांग्रेस इस सीट से इस बार प्रियंका के आने के बाद काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव जरूर दें। थैंक यू।